जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसी से रिलेटेड उसी को फार आगे हम स्टडी करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को एनालाइज करते हैं एक स्मॉल या इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे। एज माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टर्म बताई थी इकोनॉमी। नेक्स्ट टर्म थी हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी वो प्लेस होती है जहाँ पर एक पर्सन को उसका मीन्स ऑफ वर्क मिलता है जिससे कि वो अपनी लिविंग को अर्न करता है। क्या करता है? एक पर्सन को उसका मीन्स ऑफ लिविंग मिलता है, मीन्स ऑफ लिविंग को अर्न करने का वे मिलता है। क्या मिलता है? वर्क मिलता है। ये क्या कहलाती है? हमारी इकोनॉमी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो हमारा रिसोर्सेज होते हैं वो स्केरी होते हैं इन नेचर और उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं उसके कंपैरिजन में अनलिमिटेड होती हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस फेज से अराइज होती हैं कि हमारे रिसोर्सेज स्केरी हैं इन नेचर, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के बारे में कि हम इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करते हैं। इकोनॉमिक्स हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएँ? सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद मैंने इसके दो पार्ट्स आपको बताए थे। पहली बताई थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जिसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सल्यूशन निकालते हैं, उन सल्यूशन को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज हुई हैं वो सॉल्व हो सकें। उसके बाद मैंने आपको बताई थी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है जहाँ पर लोग अपने सजेशन देते हैं किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो हमारे सजेशन होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हमें जो है प्राइस इन्फ्लेशन रेट को गिराने के लिए डिमांड जो है मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो क्या है? ये एक सजेशन है। तो ऐसे सजेशन किस में आते हैं? हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है वो प्लेस जहाँ पर हम इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट्स में इकोनॉमी के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस, उनके होने वाले एक्शंस को स्टडी करते हैं। वो किस में आती हैं? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक की, उनके बिहेवियर को एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। वो किस में आती है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। इसके टूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात आती है इसके टूल्स की। तो इसके टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। के टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। की इकोनॉमी में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना इसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद इसके अंदर हम एक कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। इसका अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें क्या क्या पता चला? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी होती है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इकोनॉमिक एक्शंस को एक स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट लेवल पर स्टडी करते हैं। इसके टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक कमोडिटी के प्राइस का डिटरमाइन करना। एज ये प्राइस डिटरमाइन करती है कमोडिटी के, इसका अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। इसके एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इसका एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम।
एक इंडिविजुअल की इनकम किस में आएगी हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंडिविजुअल की प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये थी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर उसके फैक्ट्स। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर इसे नोट कर सकते हैं। अगला हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक की थ्योरी को एज अ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम इकोनॉमिक थ्योरी को क्या करते हैं, एग्रीगेट होल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। मतलब कि जब हम एज अ इकोनॉमी बात करेंगे तब हम किसके अंदर वो चीज़ स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके टूल्स क्या होते हैं, इसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कि पूरी इकोनॉमी में होने वाली डिमांड और सप्लाई। इसके अंदर आपको समझ आ गया हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट एज अ होल इकोनॉमी जो है इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। टूल्स के बाद बात आती है इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव की। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को इकोनॉमी के अंदर डिटरमाइन करना है। इससे हम इन दोनों के लेवल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसका अदर नेम भी क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि इनकम को एज अ नेशनल लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं, उसको निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट टॉपिक कहलाता है, नेशनल इनकम। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक की थ्योरी को स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, जबकि मैक्रो के अंदर हम उसी को एज अ इकोनॉमी, एज अ वास्ट होल में स्टडी कर रहे हैं। उसके टूल्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। इसके क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब होल इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो के, जबकि माइक्रो के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। इसका अदर नेम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जबकि माइक्रो का क्या होता है, प्राइस थ्योरी। उसमें हम एक इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं, इसमें हम इनकम एज अ नेशनल लेवल निकालते हैं। आपको इसका डिफरेंस हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, सो प्लीज़ उसको जाके भी फॉलो करें, और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमी में होने वाली सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कि इकोनॉमी में होने वाली सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक इकोनॉमी में रहते हैं तो वो रिसोर्सेज के स्केरी होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करती है। तो उसमें से हमारी 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं इकोनॉमी की। वो 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, उसको अब हम स्टडी करने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि क्या प्रोडक्शन की जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोडक्शन की जाए। इसके अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि किस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाए और किस क्वांटिटी में उनकी प्रोडक्शन की जाए। क्या है इसके अंदर, हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन की जाए और उसका कौन से गुड्स एंड सर्विसेज वो हों।
इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि हमें इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। सेकेंड हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। वो चीज़ लेबर इंटेंसिव होगी या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है? लेबर इंटेंसिव का मतलब है जहाँ पर मशीनों से कम और इंसानों से ज़्यादा काम कराया जाए, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहाँ पर इंसानों से कम और मशीनों से ज़्यादा काम हो। ये जो होती है ये एफिशिएंसी लेवल में कम होती है, क्योंकि जब एक इंसान काम करेगा तो उस काम में कुछ परफेक्शन भी होगी कहीं, तो कहीं थोड़ी खामियां भी होंगी, जबकि ये मशीन वर्क में एफिशिएंसी लेवल जो होता है वो हाई होता है। पर लेबर इंटेंसिव जो है वो हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, इससे बढ़ता है। जबकि जो चीज़ कैपिटल इंटेंसिव होगी वहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, गिरेगा। तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हमें जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है वो लेबर इंटेंसिव मेथड से की जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव से। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि इन दोनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे कंबाइन किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट आए मिनिमम कॉस्ट के अंदर। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि इन दोनों फैक्टर्स को ऐसे कंबाइन किया जाए जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले मिनिमम कॉस्ट में। लास्ट है इसका फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में करना है, किस मेथड से करना है। अब लास्ट बात आती है किसके लिए प्रोडक्शन करना है, रिच क्लास के लिए या फिर मीडियम क्लास के लिए या फिर लोअर क्लास के लिए। किस क्लास के लिए हमें जो है प्रोडक्शन करना, किस कैटेगरी के पीपल के लिए हमें प्रोडक्शन करना है। अगर हम प्रोडक्शन इक्वालिटी लेवल पे करते हैं कि हाँ अपने काम में इक्वालिटी लाते हैं, तो उसमें हमारी जो इनकम जनरेशन का लेवल होगा वो होगा कम और उसमें सेटिस्फैक्शन का लेवल हाई होगा। जबकि अगर हम इनइक्वालिटी से करते हैं प्रोडक्शन तो उससे इनकम जनरेट होगी ज़्यादा, पर जो सोशली हमारा इक्वल होना चाहिए वो लेवल क्या हो जाएगा, हमारा कम। तो इसमें डिसाइड करना है कि हमें किसके लिए प्रोडक्शन करनी है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें उस प्रोडक्टिव फैक्टर के लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसको उसकी अर्जेंट वांट है, जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हमारी चीज़ का फ़ायदा हो सके। हमें उस फैक्टर के लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए, उस प्रोडक्टिव फैक्टर के लिए जिसको उस चीज़ की अर्जेंट वांट है। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी। इसके नोट्स, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, जो कि है @studymantra 2020। तो जाके ज़रूर इसे फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप हमें इस इंस्टाग्राम हैंडल पे DM भी कर सकते हैं अपने डाउट। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।